नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन मानव इंस्टीट्यूट। और आज से हम लोग का यूपीएसआई का टारगेट बैच स्टार्ट होगा। और आज की जो वीडियो में हम यूपीएसआई के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि यूपीएसआई में क्या क्या चीज़ें होती है जो मोर नेसेसरी होती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जानने की बेसिस पे भी और एग्जाम के बेसिस पे भी। तो जो देखिए हमारी जो स्लाइड है उसको हमने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसको डिटेल किस में करेंगे, हिंदी में। मतलब आपको लिखे तो हमने इंग्लिश में और बताएंगे आपको हिंदी में। और हर एक चीज़ को बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमको उस एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमको इस एग्ज़ाम के बारे में प्रोसेस नहीं पता है, किसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, तो हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक ना। तो बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन जिनके जो नहीं जानते उनके लिए स्पेशली वीडियो रहेगा, ठीक ना। तो यूपीएसआई का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई होता है कि हमको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है और मिनिमम एज 21 साल, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करें तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस पे कि कोई कैंडिडेट अगर वो फॉर्म फिलअप किया है तो उसका सिलेक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है। तो पहला क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आप फॉर्म भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो फॉर्म फिलअप के बाद आपका एक डेट आता है, उस डेट पे एग्ज़ाम होता है। तो पहला क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जाम दे लेंगे तो उसमें जो भी आप नंबर गेन करें आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेटजी और आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर जो दूसरा ऑप्शन, आप दूसरा जो आगे कदम बढ़ेंगे, जो दूसरा स्टेप रहेगा, डॉक्यूमेंट एंड पीएसटी। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, आपको बोर्ड से एक नोटिस आएगी जब अगर आप जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद जो मिनिमम मार्क्स बोर्ड द्वारा कट ऑफ बनेगा, उस कट ऑफ में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका अगला स्टेप बनेगा वो होगा आपका क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पीएसटी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि बोर्ड आपको एक नोटिस देगी, उस नोटिस में लिखा रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आय जात निवास चरित्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब वहाँ पे फिलअप होगा। और उसको लेके जाएंगे तो वहाँ जिस सेंटर पे आपका लेटर आएगा वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा कि वाकई आप वही कैंडिडेट हैं जिसने फॉर्म को फिलअप किया है। पीएसटी क्या होता है, उसी दिन आपका पीएसटी भी होगा। पीएसटी मीन्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक ना, आपकी शारीरिक परीक्षा की जाएगी। और पीएसटी में क्या होता है, जैसे हाइट, चेस्ट, वेट, तीन चीज होता है। एक होता है हाइट, दूसरा चेस्ट, तीसरा वेट। भी फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट नहीं होता है, यानी हाइट चेस्ट वेट सबके लिए। अब बात करते हैं कैटेगराइज, बात कैसे, ओ जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, सबके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो जनरल, ओबीसी, एससी, इन तीनों के मेल कैंडिडेट की जो हाइट होती है वो होती है 168 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो उनके चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 79 होना चाहिए, 79, और फूलने के बाद 84, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस होना चाहिए, मतलब फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब बात करते हैं एसटी, जो हमने 3 कैटेगरी लिया था, एक को छोड़ दिया था। एसटी मेल की बात करें तो एसटी मेल की जो मिनिमम हाइट है वो आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो चेस्ट है यानी जो चेस्ट है वो आपका 72 से 82 होना चाहिए। समझ में आया ना। मतलब जनरल, ओबीसी, एससी के लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन जो है चेस्ट का 79 से 84 सेंटीमीटर। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट का एक्सपेंशन 77 से 82 सेंटीमीटर, ठीक। अब बात करें जनरल, ओबीसी, एससी के फीमेल कैंडिडेट की, तो जो जनरल, एससी और ओबीसी की जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनकी जो हाइट होती है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी कैंडिडेट की जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक ना। और अगर फीमेल के वेट की बात करें, देखिए मेल का वेट तो उनके हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फीमेल का जो वेट होता है मिनिमम 40 किलो केजी होना चाहिए, मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। और पुरुषों में एक यानी मेल कैंडिडेट में फीमेल का कितना वेट, 40 केजी, और मेल का जो होता है मिनिमम चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी हो गया। नेक्स्ट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकली एफिशिएंसी क्या होता है, शारीरिक दक्षता, यानी आपको आपके बॉडी का देखेंगे वर्किंग पोजीशन की, आप कितने टाइम तक वर्किंग ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब दौड़, अगर सीधी सीधी बात करें ये क्या है, ये दौड़ है। देखिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट चेस्ट वेट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या होगा, दौड़। अब दौड़ में क्या होता है, सबसे पहली चीज कि मेल कैंडिडेट के लिए
4.8 किलोमीटर, मीन्स 4 किलोमीटर और 800 मीटर की दौड़ होगी 28 मिनट में, ठीक ना। ये मेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए आपका 2.4 किलोमीटर की दौड़ है कितने मिनट में, 16 मिनट में, मतलब 2 किलोमीटर 400 मीटर उनको 16 मिनट में दौड़ना है। तो ये आपका पीईटी है। अब एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए एग्जामिनेशन में कुल 4 पार्ट होंगे। कौन कौन से, एक होगा हिंदी, एक होगा लॉ और जीके, दूसरा न्यूमेरल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मतलब मैथ, और ये क्या है, रीजनिंग, यानी हिंदी के 40 क्वेश्चन, जीके के 40 क्वेश्चन, देखिए 26 क्वेश्चन लॉ से आएंगे और जीके के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 16 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी 40 कुल 160 क्वेश्चन, एंड टोटल आपके 160 क्वेश्चन होंगे 4 पार्ट में, और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। अब 40 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो एक सेशन आपका 100 नंबर का नहीं होगा। मतलब हिंदी में अगर 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर के हैं, तो ये पूरा 40 नंबर का हो गया, अरे सॉरी 100 नंबर का हो गया। तो 100 चारों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400, मतलब 4 सब्जेक्ट 400 नंबर के, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे एग्जाम में एसएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीपी का एग्जाम देते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हम गलती से कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो क्या होता है, उसका हमारा सही उत्तर में से उतना नंबर कम हो जाता है, जो भी एग्जाम बोर्ड का प्रावधान हो कि आपका गलत नंबर इतना होगा, ठीक ना। तो यानी कुल आपका 160 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 नंबर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई आपको मार्केबल की जाएंगे, और कुल टाइम ड्यूरेशन आप कितना होगा, 2 घंटे, एंड 2 घंटे का आपका पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो एग्जाम का पेपर होगा उसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, मतलब आपको जो भी अच्छा लगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कोई वर्ड ऐसा होता है, भले हम हिंदी मीडियम से पढ़ ले, कि हमको अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़े रहते हैं तो हमको हिंदी में नहीं समझ में आता कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन उसी का इंग्लिश देखेंगे तो बहुत ईजी होता है। तो आप कंपेरिजन क्या कीजिए। और एग्जाम में एक चीज और होता है कि अगर हिंदी इंग्लिश का पेपर बना है, तो सपोज हिंदी में कोई गलत हो गया, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऊपर जो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उस इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा रहता है कि अगर हिंदी का लैंग्वेज गलत हो जाता है तो इंग्लिश का क्या होगा, मान्य होगा। अगर आप पेपर सॉल्व करते समय मैथ का ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगे कि यार इसमें तो नंबर का मिस्टेक है, आप तुरंत उस क्वेश्चन को हिंदी में छोड़ के इंग्लिश में जरूर देखा कीजिए। कभी कभी होता है ऐसा, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैथ में कोई क्वेश्चन रहता है जो लगता है कि यार ये तो गलत है, लेकिन जब उसी का इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो उसी क्वेश्चन का कुछ नंबर मिस्टेक हिंदी में दिया रहता है। आप कंपैरिजन करके पेपर सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। तो ये था आपका क्या, हिंदी 40 क्वेश्चन जीके। अब देखिए इसमें लॉ और जनरल जी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन जी के, दो में अलग सेक्शन बनाया हूँ। लॉ मतलब नियम का जो आईपीसी और सीआरपीसी होता है, जिसको आप सारे डिस्कस करेंगे, उसको उससे 26 क्वेश्चन रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन जीके के 16 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। और 26-16 कुल आपके, मतलब मैं यहाँ कुछ गलत लिखा हूँ, यहाँ पे 14 होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुल 40 क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक बार देख लीजिएगा। तो कुल आपके 40 क्वेश्चन होना चाहिए, और मार्क्स इसमें 100, और आपका कुल क्वालिफाइड मार्क 35। इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा मैं, ठीक ना। अब मैथ की बात करें तो कुल 40 क्वेश्चन, कुल 100 मार्क्स के। यही रीजनिंग का भी हाल है। अब देखिए आपका सेक्शन कट ऑफ, सेक्शन कट ऑफ क्या होता है, जैसे कोई भी पेपर होता है तो उस पेपर में अलग अलग सेक्शन बने रहते हैं कि ये हिंदी का सेक्शन है, ये जीके का सेक्शन है। अब ऐसा तो नहीं ना कि हिंदी के क्वेश्चन को उठा के जीके में डाल देगा या फिर रीजनिंग का मैथ में डाल देगा, सबका अलग सेक्शन होता है। जैसे बैंक में होता था पहले, बैंक इस सेक्शन कट ऑफ का स्टार्ट किया कि जितने भी सेक्शन है उस सेक्शन का अलग अलग पासिंग नंबर बनेगा, यानी अलग अलग पास नंबर बनेगा, और आपको उतने नंबर उस सेक्शन में लेकर आने हैं। मतलब हिंदी में आपको 35 नंबर, यानी कि 100 नंबर में से 35 नंबर, ये नहीं कि 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन, नहीं, 100 नंबर में से 35 नंबर मिनिमम लेकर आना है। अब ये नहीं कि आपने मैथ में 100 में 100 ला दिया, रीजनिंग में 100 में 100 ला दिया, लॉ में 100 में 100 ला दिया, हिंदी में आपने 20 ही नंबर ला पाए, तो कहेंगे यार मेरा 300 नंबर में तो पास हो जाऊंगा। नहीं, आपको सभी मार्क्स में से कम 35 नंबर लेके आना है। अब देखिए एक चीज जो अभी तक डाउटेबल है, क्या है कि 4 में से 200 अंक न्यूनतम लेकर आना है, ठीक ना। मैंने जितना सर्वे किया मुझे 160 पे डाउट, और 140 और आपका 200 पे डाउट हो रहा है कि मिनिमम नंबर कितना होगा, क्योंकि देखिए 35 70 और 70 140, ठीक ना। लेकिन कंपल्सरी क्या है कि हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम 35% लाना क्या है, कंपल्सरी है।
ठीक, तो ये था आपका क्या एग्जाम डेमो। आगे आते हैं, देखिए जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि जो हम लेके चलेंगे वो रहेगा हमारा मैथ, ठीक ना। तो आज हम मैथ के बारे में आपको ये बस इतना बताएंगे कि आखिर मैथ को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक ना। तो इसके मैं इस पे एक वीडियो अलग सेपरेट बनाऊंगा, लेकिन बस यहाँ पे 60 वे में चलेंगे। देखिए मैथ क्या होता है, आपको पता है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम कम मेहनत से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत लोग को लगता है कि यार कितना बड़ा है। देखिए कोई सब्जेक्ट इजी डिफिकल्ट हमारे ज़्यादा मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह उठें, हमको लगे हमारी तबीयत खराब है, तो वाकई हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये मानसिकता जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ आपको बुखार है, मैं आपको टैबलेट दूँ, कहूँ कि ये मान लीजिए मैं आपको बुखार है और मैंने जो टैबलेट दिया है आपको वो आपका पैर दर्द का है। आप खाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैंने बुखार का टैबलेट खाया है, और आपका बुखार सही भी हो जाएगा। तो बस यही चीज़ है, यही मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप कम मेहनत में अधिक गेन कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये आपका जो सिलेबस है SI का, जिसमें मैथ का पार्ट लिखा, देखिए मैथ में 2 सेक्शन यहाँ लिखा हूँ मैं, एक लिखा हूँ न्यूमेरल, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो न्यूमेरल मतलब क्या होता है, संख्या की, मतलब जिसमें नंबर का इवैल्यूएशन होगा, मतलब जिसमें संख्या, इसे हम लोग जब फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व किए हैं उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते होंगे, मतलब आंकिक प्रश्न जिसमें अंकों का खेल होगा। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मानसिकता का खेल, जिसमें हम मानसिकता को परखेंगे कि आप किसी भी चीज को कितना देर तक क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं, या फिर किसी को कितना तेज से सॉल्व कर सकते हैं, कितना तेज से सोच सकते हैं। तो न्यूमेरल जो होता है यानी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें देखिए इतने टॉपिक्स आपको दिया था, कौन कौन से, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन मतलब संख्या पद्धति, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन मतलब दशमलव और भिन्न, HCF LCM, लस मस, रेशियो और प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात और समानुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप साझा, टाइम एंड वर्क काम और समय, पाइप एंड सिस्टर मतलब पाइप और टंकी, डिस्टेंस समय दूरी चाल, और टेबल एंड ग्राफ मतलब क्या, टेबल एंड ग्राफ मतलब डाटा हैंडलिंग, मतलब जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं ना दंडारेख, वो आपका टेबल एंड ग्राफ, और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति और मिसलेनियस मतलब जितने भी एडवांस का कंबाइंड मतलब मिसलेनियस मिश्रित, ठीक ना। ये था हमारा मैथ का लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती हैं सब इसमें इंक्लूड है, ठीक ना। इसीलिए देखिए मैथ का मैंने हमेशा कहा है कि मैथ कॉमन चैप्टर है, 10 15 20 25 आप मैक्सिमम 20 चैप्टर को इंक्लूड करके पूरे मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए अगर आप नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को ढंग से पढ़ लें तो सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन और SCF को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन वैसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आप हर चैप्टर में देखेंगे। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आप इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमारे किसी भी एग्जामिनेशन का बेस पॉइंट होता है। जैसे अगर आप कोई भी पेपर लेकर डील करेंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अधिकतर एक ही, मान परसेंटेज की बात करूं तो हर प्रत्येक क्वेश्चन में अधिकतर परसेंटेज का जिक्र किया रहेगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि कोई भी एग्जाम मोड हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें 50 से 60 या 70% के बीच में जो क्वेश्चन रहते हैं मैथ के, वो इतनी ईजी होती है कि सब कोई कर सकता है। स्टैंडर्ड के आधार पर से सीजल का अगर मेंस देंगे तो अब सीजल का आप प्री देंगे, टायर फर्स्ट देंगे, तो उसमें 25 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन ऐसा होता है सब कर सकते हैं। उसी तरह अगर इसमें 40 क्वेश्चन है तो मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप थोड़ा सा थिंक करके कर सकते हैं। बस 10-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं। तो कभी भी आपको एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन मिलता है तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको ड्रॉप करके अगले क्वेश्चन में चलिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो आपको बहुत अधिक फोकस करना है, करना किस पे है, पहला नंबर सिस्टम पे ढंग से एकदम, यानी कि इसमें आप नंबर को जानना है कि कौन नंबर क्या है, किसका यूज कैसे करते हैं, यानी कि ये आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड देगा। उसके बाद आपका इसमें से आता है, देखिए
ये इसी में एक सिंप्लीफिकेशन में आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट आता है, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसको मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन में या फिर नंबर सिस्टम किसी में ऐड कर लीजिए। देखिए ये सब टॉपिक जो आपकी एक ही है, ठीक है। अब आइए परसेंटेज पे। देखिए ये बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए इसको अगर डील कर लेंगे ना तो आप लगभग हर एक चैप्टर का एक पार्सली पार्ट समझ जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगर परसेंटेज पढ़ लिया आपने तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो टॉपिक है ये सब आपका एक ही में इंक्लूड। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपका एक ही में इंक्लूड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। देखिए अब जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि कोई दो समान क्वांटिटी की संख्याओं को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसे अनुपात कहते हैं, समानुपात। आपको सब एक डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा पर वीडियो के थ्रू, बस साथ में बने रहिएगा, ठीक ना। ये आपका नंबर सिस्टम हो गया, ये आपका परसेंटेज हो गया। देखिए अब यहाँ पार्टनरशिप की बात करें। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए एक इंसान पहले से ही काम कर रहा है, या फिर एक इंसान, या फिर जैसे मान लीजिए आपको कोई फर्म बनाना है, वहां पे एक इंसान है, दूसरा कहा कि यार तुम्हारे साथ मैं भी काम करना चाहता हूँ, जो पैसा रहेगा साथ में लगा देते हैं, जो प्रॉफिट होगा उसमें अपने में बांट लेंगे, वही पार्टनरशिप ही है। नहीं कहते हैं यार वो मेरा पार्टनर है, मतलब क्या है वो भी हमारे साथ काम करता है, मतलब जो प्रॉफिट आता है उसका वो भी लेता है, मैं भी लेता हूँ, ठीक। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर, ये दोनों देखिए, ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम ये दोनों एक ही टॉपिक है। अगर टाइम एंड वर्क को ढंग से पढ़ लेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों सेम प्रोसेस पे काम करता है। और इसको समझाने के लिए यकीन मानिएगा जब वीडियो स्टार्ट होगा तो इतने इजी वे में बताऊंगा कि टाइम एंड जो वर्क है, काम समय है, वो आपका मिनटों में खत्म हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपका यही दो टॉपिक ऐसी है जो टाइम लेती है, यहाँ पे आप बस हल्का सा थिंक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका ये जो टॉपिक्स हैं आप एक बार देखें, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो इसमें सोच के थोड़ा निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपको दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अब अगर आपको ऑप्शन में देख लिए तो ठीक है, नहीं देखे तो मान लीजिए अगर आपको लग रहा है यार मुझे आ रहा है मैं भूल रहा हूं तब सोचिए, लेकिन आप कभी हल्दी घाटी का नाम ही नहीं सुने तो क्या सोचने पे आप लगा पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको नंबर की नॉलेज है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना मेथड आता है, अगर इसमें क्या कर सकते हैं आप सोच के समझ के टाइम दे के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी देखिए 160 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डिफिकल्ट है, नहीं लग पा रहा है, तो एग्जाम के पीरियड में उसको छोड़ दीजिए। जब आप सब कुछ जल्दी जल्दी करके जब लास्ट में टाइम सेव करते हैं तब उस क्वेश्चन को उस टाइम देखिए, ठीक ना। देखिए सबका अपना एग्जाम सॉल्व क्रैक करने का तरीका होता है। जैसे मेरा तरीका यही है कि मैं क्या करता हूँ कि जब एग्जाम में बैठता हूँ तो जितने मान लीजिए कोई क्वेश्चन टफ लगा उसको उस टाइम छोड़ दूंगा, फिर क्या करूंगा जब पूरे एग्जाम को कंप्लीट कर लूंगा तो अमूमन मैं 4 से 5 मिनट सेव रखता हूँ हमेशा। उस 4 से 5 मिनट में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है सबको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। देखिए डिस्काउंट आपका जो जैसे हम कहते हैं ना काम, समय, दूरी, चाल, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये इसको एक में इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्काउंट में तो दूरी, समय, चाल। तो दूरी समय में क्या होता है, दूरी क्या होती है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है, इन तीनों में आपस में संबंध क्या होता है, कैसे एक दिया दूसरे को निकाल सकते हैं, दूसरा दिया तीसरे को निकाल सकते हैं। देखिए जो चैप्टर जितना लेंदी होता है उससे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन उतने बेसिस बनाए जाते हैं, ठीक। देखिए ये आपको होता है डाटा हैंडलिंग, मतलब ग्राफ के थ्रू आपको चीजों को समझाना चाहिए। ग्राफ क्या होता है, अगर आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता है कि जैसे हम पेपर पढ़ते हैं, पेपर में एक गोल सा बना के उसमें इतना लोग ये कर रहे हैं, इतना लोग ये कर रहे हैं, इतना लोग ये कर दे रहे हैं। या फिर ग्राफ क्या होता है, कोई बड़े से बड़े क्वांटिटी के संख्या को एक छोटे से रूप में प्रदर्शित करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए एक गांव का हमको जनसंख्या निकालना है, कोई कितना साल का है, कौन क्या करता है, तो हर एक लोग का लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, तो उसको एक ही जगह पे एक मॉडल बना के कंप्रेस करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे का ये खेती करने वाले लोग हैं, ये मान लीजिए साइकिल चलाने वाले लोग हैं, ये ठेला चलाते हैं, ऐसे हमने गांव के लोगों को दिखा दिया। तो ये जो चीजें आपकी हैं ये क्या है, एक ग्राफ है, ठीक ना। अब आइए मेंसुरेशन पे, जानिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, ठीक ना।
क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में क्या होगा आपका कि जितने 2D शेप हो गया, 3D शेप हो गया। 2D शेप में क्या क्या होता है, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त। 3D शेप में क्या क्या होता है, शंकु, कोण, शंकु, बेलन और गोला। जितनी चीजें होती हैं उनके फार्मूला क्या होते हैं, ठीक ना, उनको परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, सब फार्मूला आपको मेंसुरेशन मिलेगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे हर एक एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक, देखिए मिसलेनियस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं किया, ज्योमेट्री। मान लीजिए ज्योमेट्री आपका सिलेबस में नहीं दिया था, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज्योमेट्री को जरूर पढ़ के जाइएगा। ज्योमेट्री में मतलब कि जैसे ज्यामिति बनाना, यानी कि त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, परिमेय जितने भी होती हैं, जिसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और आपका मिसलेनियस क्या होगा, मिक्सर, मिश्रित, ठीक ना। तो ये था हमका शार्ट एनालिसिस एंड कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे शार्ट वे में कंप्लीट एनालिसिस हमने किया कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर्स को होते हैं, कितने नेसेसरी नंबर होता है, कितना हमको निकालना चाहिए, पीएसटी क्या होता है, पीईटी क्या होता है और मैथ का सिलेबस क्या होता है। ठीक, तो हमारा जो कल का वीडियो होगा वो हम लोग मैथ से एक टॉपिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और एक प्रॉपर वे में अपने गोल की तरफ एक टारगेट लेके, हम लोग टारगेट बैच है तो टारगेट की तरह काम करेंगे, एक टारगेट लेके एकदम। और देखिए मैथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप पर डे मिनिमम 50 क्वेश्चन आप सॉल्व भी कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।